जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। हिंदू धर्म में अनेक छोटे बड़े पर्व आते जाते रहते हैं। ऐसे ही माघ महीने में आता है सूर्य सप्तमी का पर्व, जिसका हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। लोग इस दिन सूर्य नारायण भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए सूर्य भगवान की पूजा आराधना करते हैं। इस सूर्य सप्तमी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे रथ सप्तमी, अचला सप्तमी, माघ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी और भानु सप्तमी आदि। हमारे शास्त्रों के अनुसार 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर सूर्य देव इसी दिन प्रकट हुए थे, इसीलिए इसे सूर्य जयंती भी कहा जाता है। यह दिन सूर्य देवता की पूजा आराधना के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि इस दिन सूर्य देव की पूजा आराधना करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से जहां शारीरिक और मानसिक रोग समाप्त होते हैं, वहीं त्वचा संबंधी रोगों का भी नाश हो जाता है। इस साल सूर्य सप्तमी 4 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखने का भी विधान है। यदि आप चाहे तो व्रत रख भी सकते हैं और ना चाहें तो ना रखें, किंतु व्रत रखने वाले को एक समय ही भोजन करना है, वो भी बिना नमक का। इसीलिए मीठा या फीका भोजन किया जा सकता है। बाकी पूजा तो व्रत रखने वाले व्यक्ति को भी उसी प्रकार करनी है जैसी कि व्रत ना रखने वाले व्यक्ति को। इसीलिए मतलब यह है कि चाहे व्रत करें या ना करें, किंतु इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना अवश्य ही करनी है, क्योंकि आज के दिन की गई सूर्य देव की पूजा और आराधना हमारे स्वास्थ्य और धन में समृद्धि करती है। तो आइए जान लेते हैं कि इस दिन सुबह उठकर सूर्य देव की पूजा कैसे करनी है। सर्वप्रथम जब सुबह स्नान करें तो स्नान के जल में थोड़े तिल व गंगा जल जरूर मिला लें, ताकि आपको इस पर्व के ऊपर गंगा स्नान का पुण्य भी प्राप्त हो जाए। हो सके तो इस दिन लाल वस्त्र पहनने चाहिए और लाल तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना है, किंतु आज का जो हमें अर्घ्य देना है वो हमें सादे जल से नहीं देना, बल्कि सिर्फ गंगा जल से देना है। इसीलिए तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर उसमें हो सके तो जरा सा लाल चंदन डाल लें और फिर अर्घ्य दें। यदि आपके पास लोटा भरकर गंगा जल नहीं है तो फिर सादे पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर अर्घ्य दें। अब अर्घ्य देते समय आपको बोलना क्या है, तो आपको बोलना है, जय जन्म कृत पाप माया जन्म से तनम में रोग जय सींज मागी हति सप्तमी। इसके बाद सूर्य देव को लाल पुष्प अर्पित करें व धूप दीप दिखाएं। साथ ही सूर्य की 7 या 11 परिक्रमा अवश्य करें। परिक्रमा के समय चाहे तो आप सूर्य के 12 नामों का स्मरण कर लें, या फिर ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा लगा लें। वैसे तो इस दिन सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी बड़ा ही शुभ माना जाता है। यदि आप करना चाहें तो वह पाठ भी कर सकते हैं। इस दिन यदि दान की बात की जाए तो इस दिन सूर्य देव से संबंधित चीज़ों का ही दान करना चाहिए, जैसे तांबे का बर्तन, गुड़, लाल वस्त्र, तिल, लाल फूल या फिर लाल चंदन आदि। इस दिन अपने पिता की भी किसी न किसी रूप में सेवा अवश्य करनी चाहिए। इसके लिए चाहे तो आप अपने पिता को उनकी ज़रूरत का कोई सामान उपहार में दे सकते हैं, या फिर उनकी कोई शारीरिक सेवा कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमारे पिता प्रसन्न होते हैं तो सूर्य देव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए आप और हम भी इस सूर्य सप्तमी पर सूर्य देवता की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर लें, ताकि हम पर भी उनका स्नेह और आशीर्वाद बना रहे। आप सभी सुखी, संपन्न और स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आपको मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।